हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है क्लास 10 का, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने, पूरा का पूरा सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है इंग्लिश में आपका लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों पार्ट होता है और इसका कोड, इस सब्जेक्ट का कोड होता है 184। और इसमें जो आपके जो पूरे सेक्शन जो है वो डिवाइड करे गए हैं। क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है वो पूरा 80 मार्क्स का होता है, रिटन वाला। और इसमें आपका जो सेक्शन होते हैं वो डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन पेपर सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, बी और सी में। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेक्शन ए होता है आपका रीडिंग स्किल्स। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ के सॉर्ट आउट करने होते हैं और ये पूरे होते हैं टोटल 20 मार्क्स के। फिर आपका सेक्शन बी होता है जो है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। तो इसमें आपको लेटर, पैसेज है ना, कुछ तरह ऐसे राइटिंग आती है और आपकी ग्रामर भी इसमें चेक करी जाती है, जो पूरा 30 मार्क्स का है। फिर आपका सी जो सेक्शन है वो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। जो आपकी जो बुक्स होती है, पूरे साल जो आप बुक्स को पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, उसमें से ड्रामास पढ़ते हो, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये पूरा आपका कवर करता है 30 मार्क्स को। तो टोटल अगर मैं देखूं तो आपका 80 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो द एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स विद अ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। There will be internal assessment of 20 मार्क्स। तो 3 घंटे में आपको ये तीनों सेक्शन जो है वो कंप्लीट करने होते हैं और ये 80 मार्क्स का होता है। इसके साथ ही आपका इंटरनल असेसमेंट, जो आपके स्कूल में जो क्लास टेस्ट होते हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट पीटी टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्टिविटीज होती होंगी कुछ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं। तो इस तरह से आपको वहां से स्कूल से आपके 20 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए, जैसे मैंने अभी आपको बोला, 20 मार्क्स कवर करता है। ये रीडिंग सेक्शन होता है और इसमें जो है आप याद रखना कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। दिस सेक्शन विल हैव 2 अनसीन पैसेज। इसमें 2 अनसीन पैसेज होते हैं। टोटल लेंथ होती है उनकी 700 से 750 वर्ड्स के। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या होता है। फर्स्ट है आप एक्चुअल पैसेज ऑफ 300 टू 350 वर्ड्स विद 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो एक पैसेज दिया जाता है इतने वर्ड्स का, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं पूरे 8, और ये 8 मार्क्स के होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के। फिर आपका है सेकंड डिस्कसिव पैसेज ऑफ 350 टू 400 वर्ड्स का ये पैसेज होता है और इसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं टू टेस्ट इंटरफेरेंस, एवोल्यूशन एंड एनालिसिस। और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकैबुलरी, और ये आपके होते हैं 12 मार्क्स के। इसके बाद सेक्शन बी जो आपका राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन है, इसमें ये आपका जो है पूरा 30 मार्क्स इंक्लूड करता है और इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को जाना जाता है। राइटिंग टास्क दिया जाता है आपको फॉर्मल लेटर बेस्ड, और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और चॉइस मिल जाती है। तो आपका फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स। तो वर्ड्स का बहुत ध्यान रखिएगा, वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। फिर फोर्थ है राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ एक्सेट्रा इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स, और ये इसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद आपको जो प्रिपेयर करना है वो है ग्रामर। हमें पता है कि सेक्शन बी में आपका ग्रामर टेस्ट भी पूरा अच्छे से आता है। तो ग्रामर में आपको टेंसर, मॉडल्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉजेस, डेटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस। तो ये कुछ क्लास 9 जैसे कुछ पूरा का पूरा ग्रामर आपका सेम है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपको जो है वो है फिफ्थ क्लोज पैसेज आते हैं, गैप फिलिंग आती है, एडिटिंग आती है, तो वो 4 मार्क्स की, तो आपको चॉइस मिल जाती है इसमें। 6 में आपको डायलॉग राइटिंग, रिपोर्टिंग का डायलॉग ऑन अ गिवन क्यू। तो ये कुछ क्लास 9 की जैसा ही है आपका सिलेबस, और ये 6 मार्क्स आपको देता है यहाँ पे। सेक्शन सी की बात करूँ तो सेक्शन सी आपकी बुक से रिलेटेड होता है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जो आपको पूरी साल बुक्स पढ़ते हो, तो जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो, ड्रामा, पोएट्री वगैरह पढ़ते हो, तो इसमें जैसे मैंने बोला 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 आउट ऑफ 2 एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोज, पोएट्री, ड्रामा फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो 2x2 2 क्वेश्चन है, तो 2x2 4 मार्क्स के बन जाते हैं आपके। फिर इसका एक क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का आता है। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 7 टू बी आंसर्ड आप इन 30 टू 40 वर्ड्स। इतने वर्ड्स में आपको आंसर अपना देना है और ये आपका 10 मार्क्स का होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 होता है। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन अबाउट। तो देखिए बुक्स के नाम भी मेंशन किए गए, जहां से कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के आते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि आप कौन सी बुक्स को ज्यादा टाइम दोगे और कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 100 टू 150 वर्ड्स में आपको ये कंप्लीट करना है और ये आपका 8 मार्क्स का है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 आउट ऑफ द 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट, इंटरफेरेंस और कैरेक्टर स्केच टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स, जो कि आपका 8 मार्क्स का है। इसके बाद आपकी जो पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया, जो आपको 80 मार्क्स देता है। इसके साथ ही जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 20 मार्क्स है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया। इसके बाद कुछ बुक्स मेंशन करी गई हैं जो एनसीईआरटी आपको सजेस्ट करता है क्लास 10 के लिए। वो है आपका फर्स्ट राइट टेक्स्ट फॉर क्लास 10, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 10 है ये, और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन सेकंड वर्कबुक फॉर क्लास 10। तो ये सारी बुक्स सजेस्ट की गई हैं जो आपको यूज करनी है। आपको इनके हेल्प से आपको ये पूरा का पूरा कोर्स फिनिश करना है। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.